हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है डबल वन टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या हैं, किस हाल में है वो और क्या फील कर रहे हैं आपको लेकर, और आपका नियर फ्यूचर क्या है और गॉड गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए ओके सबसे पहले चेक करते हैं करंट एनर्जीज क्या है आपके पर्सन की। थैंक यू सो मच एंजल्स। रीडिंग कलेक्टिव रहेगी तो तब जब भी आपके सामने आएगी कोई ना कोई मैसेज आप लोगों के लिए ज़रूर होगा। हर एक साइन के लिए है, हर एक राशि जो भी है, हर एक रिलीजन, हर एक धर्म और हर एक जेंडर के लिए। सो बिना किसी कन्फ्यूज़न के वीडियो देखनी है। आप अपने अपने ईश्वर को याद कर सकते हैं ताकि रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट करे। ठीक है, बोल बोल के मेरा गला थक जाता है, इसलिए इवनिंग तक गले की बैंड बज जाते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज बता दीजिए प्रभु जी, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज बता दीजिए। ओके, थैंक यू सो मच, प्लीज़ गाइड कीजिए। स्टार्ट करते हैं प्रभु जी। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं? मून। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज इतने सारे। बॉटम से है जजमेंट की एनर्जी, इतना मैच कर रहा है। ठीक है, फर्स्ट कार्ड है मून का। ठीक है, मून की एनर्जी है यहाँ पे फर्स्ट। उसके बाद है हमारे पास हेरोफेंट, देन है टेम्परेंस, उसके बाद है एम्प्रेस, स्ट्रेंथ एंड जजमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे जो है एनर्जी पिक हो रही है जो ज़्यादा, वो ये है कि आपके पर्सन, ये आप लोगों को कई दिनों से बोल रही हूँ, बट आप लोगों में से कई लोग एक शिकायत करते हैं कि मैम मेरे पर्सन को कर्मा नहीं मिल रहा है। थोड़ी देर के बाद बोलती हूँ कि मे भी कुछ लोग जो है स्किप करते हैं, वैसे तो बाद में बोलना चाहिए पर मैं बोल ही देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ लोगों की ये शिकायत रहती है कि मैम कर्मा नहीं मिल रहा है। डियर दैट यू, ना तो वो मेरे पे डिपेंड करता है, ना तो वो किसी और के ऊपर डिपेंड करता है, वो टोटली डिपेंड करता है एक डिवाइन टाइम के ऊपर। ठीक है, जब जिस इंसान का जो डिवाइन टाइम होगा उसी टाइम पे उसको गाइडेंस मिलेगी, उसी टाइम पे वो कर्मा क्लियर करेगा। अगर आपका भी कोई कार्मिक रिश्ता है तो वो भी एक डिवाइन टाइम पे ही क्लियर होगा, तब तक आपको उसको भुगतना पड़ेगा, वो टॉक्सिक पेन भुगतना पड़ेगा। और जब आपका वो डिवाइन टाइम आएगा ना, तो आप खुद ही गिव अप कर दोगे, आप खुद ही छोड़ोगे कि छोड़ क्यों, मतलब मैं इसको भुगत रही हूँ या भुगत रहा हूँ। ठीक है, सो ये ऐसी एनर्जी होती है। ओके, तो यहाँ पे एक मैं आपको बता दूँ, क्योंकि आप ये वाली बात तो, और प्लीज़ मैं आपको बार बार बोलती हूँ, डेली मैं आपसे रिपीट करती हूँ, बट आप वही मिस्टेक करते हैं। तो फिर नेचुरल सी बात है, जो कुछ लोग कमेंट करते हैं कि ज़्यादा बकवास मत करो, तो फिर वो सही करते हैं, क्योंकि मैं रोज़ ही एक ही बात रिपीट करूँगी, क्योंकि आप लोगों का फिर से रिपीट वही कमेंट आएगा, फिर मैं रिपीट करूँगी कि चलो आपसे मिस्टेक हो रही है, मैं उस मिस्टेक को ठीक करूँगी। और उसमें से कुछ जो बेचारे परेशान हो जाते हैं मेरी एक ही बात सुन सुन के, तो वो बोल देते हैं कि बकवास मत करो, हमें मत समझाओ। ठीक है, सो आपको यहाँ पे समझना चाहिए कि हर चीज़ की, चलिए ठीक है, ज़्यादा नहीं समझाऊंगी। प्लीज़ बस आप किसी के लिए भी बुरा कर्मा मत मांगिए। हर ये बात याद रखिए कि कर्मा मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, चाहे वो कोई भी हो, कर्मा ज़रूर फेस करना पड़ता है। ठीक है, ओके स्टार्ट करते हैं। मून की एनर्जी है यहाँ पे, तो इमोशंस आपके पर्सन के जो भी ये कर्मा झेल रहे हैं उसके कारण बड़े अप डाउन हैं। सो आपके पर्सन अभी क्या क्या कर्मा फेस कर रहे हैं चेक करेंगे। मैरिज को लेके बहुत सारे इश्यूज इनकी लाइफ में इस वक्त चल रहे हैं। ठीक है, टेम्परेंस का कार्ड है, अपनी लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। थर्ड पार्टी इश्यूज इनकी लाइफ में हो सकता है ये बढ़ गए हैं या रिलीज हो रही है। और स्ट्रेंथ कार्ड है यहाँ पे, तो एक कंट्रोलिंग एनर्जी से बाहर निकलते हुए आपके पर्सन नज़र आ रहे हैं। जजमेंट तो आपको पता ही है कि पास्ट लाइफ कर्मा को शो करता है। ठीक है, चलिए मैं अब कार्ड्स को थोड़ा सा क्लेरिफाई कर देती हूँ। चलिए, थैंक यू सो मच एंजल्स।
प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु, मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए मून की एनर्जी क्यों आई है। थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा, मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए मून की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पे। टेम्परेंस। जी देखिए, यहाँ पे पॉसिबिलिटी ऐसे लग रही है जैसे कि मान लीजिए कि थर्ड पार्टी की कोई हकीकत इनके सामने आई हो, जिसके साथ रेजोनेट करे प्लीज़ रखें, सबके साथ रेजोनेट ना करे तो छोड़ दिए। और जिनकी लाइफ में कृपा करके रोमांटिक थर्ड पार्टी नहीं है, ज़बरदस्ती रोमांटिक थर्ड पार्टी के बारे में ना सोचें, अपनी लाइफ में ना लेके आएँ, ठीक है। थर्ड पार्टी का मतलब हमेशा वो होता है कि आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, कोई भी हो सकता है, किसी की लाइफ में रोमांटिक है, किसी की लाइफ में पेरेंट्स हैं, फैमिली है, खुद की फैमिली हो सकती है, ठीक है, कोई सिचुएशन हो सकती है, किसी की एडिक्शन हो सकती है, बुरी आदतें हो सकती हैं, गाली गलौज करना हो सकता है, थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है। यहाँ पे जो है ईश्वर इनको जो भी गाइडेंस दे रहे हैं ना, ठीक है, जो भी इनको दिखाया जा रहा है एक सच, जिन लोगों के पर्सन जेन्युइन हैं, ठीक है, और उन किसी कारण से वो थर्ड पार्टी की तरफ गए थे, चाहे अट्रैक्शन में गए हैं, चाहे प्यार समझ के गए हैं, चाहे फिर फैमिली को इम्पोर्टेंस देने के चक्कर में गए हैं, फैमिली मेम्बर्स को इम्पोर्टेंस दी है आपको छोड़ के, कास्ट इशू कुछ भी। तो यहाँ पे इनको जो भी ईश्वर गाइडेंस दे रहे हैं चीज़ों को ठीक करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, ऐसा लगता है जैसे इनको कुछ ना कुछ थर्ड पार्टी का ट्रुथ पता चला है, जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी ऐसी है जो गेम खेलने वाली हो, आपके लिए भड़काने वाली हो। मान लीजिए इनकी मदर हैं, इनके फादर हैं, या कोई और है, या कोई दोस्त है जिन्होंने कि आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े करवाए हैं। तो जो इंतज़ार कर रहे हैं, तो ये ट्रुथ है कि थर्ड पार्टी की हकीकत यहाँ पे सामने आ रही है। आपके पर्सन आपसे आके बोले ना बोले वो एक अलग बात है, बट यहाँ पे कंफर्म है कि इन्हें जो है पता चल रहा है, ठीक है। जिस भी एक कमिटमेंट की इंतज़ार में थे थर्ड पार्टी के थ्रू, या फिर थर्ड पार्टी से इनको धोखा या चीटिंग मिल रही है, या चीज़ें ऑटोमेटिकली, किसी के लिए कुछ भी कारण हो सकता है, किसी के लिए कोई भी कारण यहाँ पे हो सकता है। तो ये जहाँ पे जिस भी चीज़ का एक इंतज़ार कर रहे थे ना, जिस भी कमिटमेंट का, अगर पैसों को लेके, फाइनेंशियली कोई, मतलब मान लीजिए कोई आउट ऑफ कंट्री सेटल है, इसके लिए कोई भी, मतलब कोई भी अगर इनकी एक इच्छा थी थर्ड पार्टी से प्यार की, किसी भी चीज़ की, तो यहाँ पे जो है वो चीज़ें इनकी धरी की धरी रह गई हैं, रिश्ते टूटते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है, रिश्ते इनके कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहे हैं, और इन्हें ऊपर वाला गाइड ज़रूर कर रहा है कि क्या चीज़ें गलत हैं, क्या सही है। चलिए, थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु। हेरोफेंट क्यों आया है। स्ट्रेंथ। हेरोफेंट क्यों आया है। द चैरियट। स्ट्रेंथ, नाइट ऑफ सोर्ड्स, द चैरियट, ठीक है। तो ये अगर एक कंट्रोलिंग एनर्जी में है, ठीक है, चाहे ये आपकी एनर्जी हो, अगर आप इन पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, अगर आप इनको अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश कर रहे हो, या आपसे मैरिड है या कहीं और मैरिड है, तो डियर ये कंट्रोल में नहीं रहना चाहते हैं। आपके साथ है, किसी के साथ भी, जिनके साथ भी एक मैरिज का इशू है, यहाँ पे लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हैं, थर्ड पार्टी से मैरिड है, थर्ड पार्टी से लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हैं, आपसे मैरिड तो आपसे बढ़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये कंट्रोलिंग एनर्जी में नहीं रहना चाह रहे हैं। अगर आप इनके ऊपर डाउट्स कर रहे हैं, कुछ भी है, तो इस एनर्जी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। जो लोग भी नो कॉन्टैक्ट में हैं या लेस कॉन्टैक्ट में हैं, जिनकी शादीशुदा ज़िंदगी ऑलरेडी मतलब प्रॉपरली ऐसी हो गई है कि आपके पर्सन आ रहे हैं, जा रहे हैं, वटेवर, जो भी बहुत सारी चीज़ें ख़त्म होती सी नज़र आ रही हैं, तो उनके लिए बता दूं, आपके पर्सन शायद एक एक्शन लेने वाले हैं, ठीक है, अच्छा एक्शन लेने वाले हैं, बहुत ज़्यादा मेरे को लग रहा है पॉजिटिव एक्शन लेंगे आपकी तरफ। जिन लोगों के पर्सन ऑलरेडी कहीं ना कहीं आपकी मैरिड लाइफ स्पॉइल हो चुकी है, तो यहाँ पे लगता है कि वो शायद कुछ अच्छा एक्शन लेंगे, स्ट्रेंथ में आके क्विकली बढ़ सकते हैं आपकी तरफ। थैंक यू, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु। टेम्परेंस क्यों आया है यहाँ पे। टेम्परेंस क्यों आया है। थैंक यू सो मच, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। टेम्परेंस क्यों आया है।
फाइव ऑफ swords, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ swords एंड फाइव ऑफ कप्स, सेवन ऑफ swords। ठीक है, तो पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि आपके पर्सन हो सकता है कि इस वक्त बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े स्वभाव के हो गए हों, इनका बिहेवियर बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो गया हो, या पहले से ही इनका नेचर ऐसा हो कि चाहे गलती खुद की भी हो तो सामने वाले को ही सबक सिखाना है। सिर्फ आपके साथ नहीं, किसी के साथ भी इनका बिहेवियर ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा अपनी चीज़ों पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा यहाँ पे इनकी प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं। ठीक है, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रगल करनी पड़ रही है आपके पर्सन को। ठीक है, ये भी इनका कर्मा हो सकता है। मैंने आपको कितनी बार बताया, कर्मा का मतलब ये नहीं होता कि आप लोग ये चाहते हो कि थर्ड पार्टी ही इनको लात मारे। कर्मा ये भी हो सकता है कि दोनों को ही भगवान जीने लायक ना छोड़ें। ठीक है, इतना बुरा हाल करते हैं फाइनेंशियली या किसी और तरीके से या फिजिकली। ठीक है, तो पर आप लोग मत बोला कीजिए, क्योंकि ये आपके कर्मा में जुड़ रहा है। आप किसी के लिए बुरा मांग रहे हो, क्योंकि ये जो आप इस बात को देखिए, आप लोग चाहे अच्छा बोलें चाहे मुझे बुरा बोले, ठीक है, क्योंकि हर कोई इंसान यही बोलता है कि हमने कुछ बुरा नहीं किया, हमने तो लाइफ में सब कुछ अच्छा ही किया है। मैं भी यही बोलूँगी कि मैंने लाइफ में कुछ बुरा नहीं किया, मैंने अच्छा किया है। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सबको खुश रखूँ, लेकिन मेरे पिछले कर्म कैसे हैं क्या मैं जानती हूँ? कोई नहीं जानता है। ठीक है, पिछले कर्म कैसे होते हैं। तो हो सकता है कि हमने जिन साउल्स को दुख दिया होता है ना, वही साउल्स आके हमसे बदला लेती हैं। हम एक पर्सन ने चीट किया, फिर दूसरे ने भी कर दिया, फिर तीसरे ने कर दिया, फिर चौथे ने कर दिया। तो ऐसा थोड़ी कि हम इतने बुरे हैं, लेकिन हो सकता है कि पिछले जन्म में या पास्ट कोई भी आपका जो जन्म रहा हो उसमें आप भी ऐसे ही हो। एक को धोखा दिया, दूसरे को दिया, तीसरे को दिया, चौथे को दिया, मल्टीपल रिलेशनशिप हो। ठीक है, इसलिए तो हमें मिलता है ना वापस। ठीक है, जब आप ये सोचने लगेंगे ना, तो कम से कम ये नहीं बोलती कि ठीक है आप उसमें गिल्ट में फंसे रहो, पछतावा करो कि मैंने इतने बुरे कर्म किए। नहीं, ये मत सोचो। अच्छे कर्म करने की कोशिश करो। जिसने बुरा किया उसको बख्श दो, छोड़ दो उसको। ठीक है, प्रभु के हवाले किया, जो उन्होंने करना वो खुद कर लेंगे। लेकिन अगर आप भी, मैं बड़े डिटेल में समझा रही हूँ, जिनको समझना है समझ लीजिए। बहुत ही ये ही एक मेन चीज़ है लाइफ की। दो चीज़ें, एक आप जो सोचते हैं वो आपको मिलता है, अच्छा बुरा जो भी है। अगर आप बुरा सोचेंगे, किसी का बुरा हुआ उसमें मैनिफेस्ट करने में, आप किसी कार्मिक को खींच रहे हो, वो किसी और का सोलमेट है, तो ये भी आपका बैड कर्मा है। एक आप जो मैनिफेस्ट करते हैं वो आपको मिलता है, अच्छा बुरा जो भी है। ठीक है, सेकंड, आपको किसी के लिए भी बुरा कर्मा नहीं मांगना है। कहीं भी किसी भी ग्रंथ में, किसी भी धर्म मजहब में पढ़ेंगे तो ये लिखा होता है कि माफ़ करो आगे बढ़ो। क्यों लिखते हैं? ये एक साइकिल होता है। ठीक है, मैं फिर आपको बोल रही हूँ, ये एक साइकिल है। आपने बुरा किया, इन्होंने बुरा किया, ठीक है, फिर अगला जन्म आए, पता लगा आपने बुरा किया, फिर इन्होंने बुरा किया। तो इस साइकिल को कट करना है डियर, माफ़ करके। ठीक है, इस बात को प्लीज़ समझिए, बहुत डिटेल में समझाती हूँ मैं आपको। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है एंड 5 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पर्सन अगर थर्ड पार्टी इशू में है और मल्टीपल हैं जिनकी लाइफ में है, प्लीज़ ज़बरदस्ती रेजोनेट नहीं करना। जिनको कंफर्म है कि भैया हमारा पर्सन है ही ऐसा ही है, उसका गेम खेलने का ही मतलब है, इधर उधर दिल लगाता रहता है, अट्रैक्शन में रहता है, ये रहती है वटेवर। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी मल्टीपल रिलेशनशिप है उसके कारण लाइफ में बड़ी इनकी प्रॉब्लम्स आ गई हैं। ठीक है, बड़ी सारी इनको संभालना मुश्किल हो रहा है चीज़ों को। तो यहाँ पे जो भी सैड एनर्जी है, ये ऑन ऑफ हो, जो भी ऑन ऑफ चल रही है इनकी लाइफ में, चाहे पैसों को लेके, चाहे रिश्तों को लेके, चाहे थर्ड पार्टी को लेके, चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु, एम्प्रेस की एनर्जी, एम्प्रेस क्यों आया है प्रभु? थैंक यू। एम्परर, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 10 ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द एम्परर। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी जो है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए सीनियर पर्सन, द एम्परर की एनर्जी आई है, फैमिली हो सकती है। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एक कोई कार्मिक सिचुएशन हो सकती है जिसे ये झेल रहे हैं। ठीक है,
और यहाँ पे जो है कम्युनिटी या कास्ट भी हो सकती है किसी के लिए कि थर्ड पार्टी का काम कर रहा हो। यहाँ पे जो भी थर्ड पार्टी है उसके कारण कोई ना कोई बहुत ही ज़्यादा बुरा ये फेस कर रहे हैं कुछ चीज़ें। ये तो बहुत ज़्यादा बर्डन फेस कर रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। ठीक है, ऐसी एनर्जी है, इनका कर्मा चल रहा है थर्ड पार्टी के थ्रू। चलिए चेक करते हैं स्ट्रेंथ एनर्जी को। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। स्ट्रेंथ कार्ड को प्लीज़ क्लेरिफाई कीजिएगा प्रभु। स्ट्रेंथ कार्ड को प्लीज़ क्लेरिफाई कीजिएगा। टू ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स एंड द फूल। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पर्सन एक इनडिसीजन की एनर्जी से निकलकर कुछ चूज़ करने वाले हैं। ठीक है, किसी तरफ बढ़ने वाले हैं, किसी सिचुएशन की तरफ बढ़ने वाले हैं। या तो ऐसा लग रहा है कि शायद ये गिव अप ही कर चुके हैं कि भाई कुछ हो नहीं सकता है तो एटलीस्ट चीज़ों को छोड़ दिया जाए। ठीक है, थोड़े से लापरवाही की एनर्जी में आ रहे हैं। ओके, कुछ ऐसा मतलब जैसे कि ऐसी एनर्जी में आ रहे हैं आपके पर्सन कि जब कुछ हो नहीं सकता तो उन चीज़ों की तरफ सोचना भी बेकार है। ठीक है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेके परेशान हो सकते हैं कि इनडिसीजन की एनर्जी हो सकती है। इस एनर्जी को गलत नहीं बोल सकते। ठीक है, अगर आपके पर्सन जेन्युइन है, देखिए प्यार है, चीज़ें हैं, लेकिन एक तरफ ऐसी सिचुएशन है कि एक तरफ वहाँ से निकलना मुश्किल है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, फैमिली, कास्ट, कम्युनिटी, वटेवर जो भी है। ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं कि इंसान की लाइफ में अगर ऐसी चीज़ें हैं तो आपके पर्सन इंतज़ार तो कर रहे हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएं, वेटिंग एनर्जी में कि शायद चीज़ें ठीक हो जाएं, शायद कुछ थोड़ा बहुत भी मतलब चीज़ों में कहीं से एक इंतज़ार करते हुए, एक चूज़ करने की एनर्जी। ठीक है, बट नहीं हो रहे हैं चीज़ें, बट हो ही नहीं रही हैं। ठीक है, ये मतलब यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी में आ चुके हैं कि ठीक है, अगर कूदना ही है तो कूद जाओ, मतलब अब ठीक है, अगर प्रॉब्लम्स ही है तो प्रॉब्लम ही सही। सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, ये उन लोगों के साथ रेजोनेट करेगा जिन लोगों की लाइफ में फैमिली वाले, पेरेंट्स, कोई भी मतलब ऐसा इशू क्रिएट हो गया है जहाँ पे सामने वाला आपके पास आना तो चाह रहा है, प्यार तो बहुत है, फीलिंग्स भी हैं, लेकिन आत्महत्या करने वाली एनर्जी है कि भैया नहीं मान रहे तो क्या करूँ, अब फैमिली नहीं मान रही तो क्या किया जाए। ठीक है, तो ऐसी वाली एनर्जी उन लोगों के लिए है। ठीक है प्रभु, जजमेंट। देखो बिल्कुल क्लियर एनर्जी आई है। आई थिंक एम्प्रेस के टाइम पे आया था कर्मा का कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून है ना, और यहाँ पे आया है, क्या आया है, फर्स्ट कार्ड है एम्प्रेस, नाइट ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स। कर्मा, कार्मिक सिचुएशंस। ठीक है, तो यहाँ पे ये थर्ड पार्टी जो है इनकी लाइफ में कार्मिक सिचुएशन है, कर्मा है इनका, इनको झेलना ही पड़ेगा। आप चाहे कितना भी कुछ भी कर लें कि भाई नहीं, छोड़ दें, वो आपको लगता है, आपको मान लीजिए लग रहा है कि वो बहुत खुश हैं, लेकिन वो डियर वो कर्मा है इनका, वो इनको झेलना पड़ेगा। ठीक है, हो सकता है कि हालत ऐसी हो कि किसी को बता भी नहीं पा रहे हो कि अंदर क्या चल रहा है, दिल दिमाग में क्या चल रहा है। ठीक है, थर्ड पार्टी की तरफ ये भी पॉसिबिलिटी कि थर्ड पार्टी की लाइफ में, कुछ लोगों की लाइफ में कुछ कोई आ गया है। फैमिली इशू भी हो सकते हैं कि इन्हें सिर्फ झांसे में लिया जा रहा है, इनका सिर्फ मिसयूज़ किया जा रहा है, तो ये भी कर्मा ही होता है, किसी इंसान को किसी ना किसी तरीके से तकलीफ देना। नाइट ऑफ कप्स, आपके पर्सन इस एनर्जी से धीरे धीरे बाहर निकलेंगे, अपनी सक्सेस की तरफ चलेंगे। ठीक है, जहाँ पे इनको विक्ट्री फील होती है उस तरफ चलेंगे। चलिए चेक करें आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा, प्लीज़ गाइड कीजिएगा प्रभु जी, प्लीज़, थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स क्या हैं, क्या सोच रहे हैं वो इस वक्त मेरे व्यूअर्स को लेके। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेके प्रभु, थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स, सिंगल शफल प्रभु, इतने कार्ड्स इकट्ठे ही। ठीक है, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स को लेके, थैंक यू।
सिंगल शफल रहेगा प्रभु जी। सिंगल शफल बोलते ही इतने सारे कार्ड दे रहे हैं जिसे पता नहीं क्या क्या बताना है इनको आपको। ठीक है, पेज ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है जी, फर्स्ट कार्ड है, सॉरी बॉटम की एनर्जी है पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड फर्स्ट कार्ड क्या है, टेम्परेंस। ठीक है जी, ये रहा टेम्परेंस का कार्ड, पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ पे है 3 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, द हैंग्ड मैन, स्ट्रेंथ, क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, डेथ, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, कार्ड्स दिख रहे हैं ना आपको क्लियर? ओके, फर्स्ट कार्ड है डियर यहाँ पे टेम्परेंस का। ठीक है, तो आपके पर्सन चीज़ों को बैलेंस करने की पूरी कोशिश करेंगे या कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है क्लियर। और जिन लोगों के भी पर्सन कोशिश कर रहे हैं ज़रूर बताइएगा। ठीक है, उन्हें ये लगता है कि जैसे कि पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है कि आप काफ़ी दूर चले गए जैसे इनसे। तो यहाँ पे ये जो इनको ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे आपको खो रहे हैं। ठीक है, इन्हें खुद के भी ऐसी एनर्जीज आ रही है कि इन्होंने आपको धीरे धीरे खो दिया है। ठीक है, खोने की एनर्जी है। तो ये कहीं ना कहीं अपने मन में चाहते हैं कि चीज़ों को बैलेंस कर लिया जाए। चाहे इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी इशू चल रहा है, चाहे थर्ड पार्टी कोई भी हो, चाहे फैमिली हो, चाहे थर्ड पार्टी ना हो, ज़रूरी भी नहीं है। ठीक है, मेरे को बोलना पड़ेगा पैसा, क्योंकि आप लोग बिल्कुल 100% रीडिंग अपने आप से मैच करने की कोशिश करते हैं। सो अगर 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, आप लोगों के पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि आप लोगों की लाइफ में कोई एंटर कर चुका है या आ चुका है, या ऑलरेडी हो सकता है कि आपकी लाइफ में ऑलरेडी आप मैरिड हों, या आपकी लाइफ में आपने कोई ऐसा स्टेटस डाला हो किसी फ्रेंड के साथ, कुछ भी आपने ऐसा कुछ किया है। तो आपके पर्सन को, कुछ लोगों के पर्सन को ऐसा लगता है कि लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आ चुकी है, लाइफ में कोई ऐसा पर्सन एंटर कर चुका है जिसके कारण कि शायद ये चीज़ें पता नहीं अब आगे बढ़ेंगी नहीं बढ़ेंगी। आप लोगों में से कुछ लोग, आप लोगों की खुद की फैमिली भी हो सकती है कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हो, कम्युनिटी या कास्ट को लेके, या जॉब को लेके, या पैसों को लेके, कुछ भी ऐसा भी हो सकता है। एस ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे आपकी तरफ एक प्योरिटी से। देखिए, अगर अच्छी एनर्जी आती है तो मैं अच्छी भी बताऊंगी। प्योरिटी से आपकी तरफ एक जो है एक ऑफर करना चाहते हैं आपको। एस ऑफ कप्स एक बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है, बहुत ही पीसफुली। कुछ सिचुएशंस में आपके पर्सन लटके हुए हैं, फंसे हुए हैं। कंट्रोलिंग एनर्जी में देखिए वो आपके साथ नहीं रहना चाहते हैं। आप जितना इनको बांधने की कोशिश करेंगे उतना भागने की कोशिश करेंगे। ये एनर्जी भी है कुछ लोगों के पर्सन की। तो अगर आपको लगता है कि प्यार से सिचुएशन ठीक हो सकती है, हैंडल हो सकती है, तो एक बार बैठ के डिस्कस कर लीजिए, बिल्कुल क्लियरली बात कर लीजिए। अगर इनको लगता है, आपको लगता है चीज़ें ठीक हो सकती है, तो कोशिश ज़रूर कीजिए पहले प्यार से। नहीं होती है तो फिर तो स्ट्रिक्ट कदम ही लेना पड़ेगा। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये जानते हैं कि आप बहुत ही प्योर सोल हैं, और आप अपने जो भी इन्हें प्यार दिया है आज तक वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। वो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से आपने इनकी तरफ जो है अपने आप को समर्पित किया एक तरह से। जैसे बोलते हैं ना कि एक अवेलेबल रहे हो आप हर वक्त इनके लिए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आपकी तरफ आपके पर्सन बढ़ सकते हैं। ठीक है, ये तो फीलिंग है, लेकिन फिर भी बोल रही हूँ बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये तैयारी में है। आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन को लगता है कि चीज़ें टोटली ख़त्म ही हो चुकी हैं। देखिए, अब ये चुनिंदा लोग होंगे 10-20% जिनको लगता है कि हट ना, कौन इतनी मेहनत करेगा, कौन मनाएगा, कौन किसको पड़ी है। ठीक है, तो ये वो लोग हैं, ठीक है, जिन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, उन लोगों की एनर्जी है यहाँ पे। और पेज ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे। आप लोगों के पर्सन को कहीं ना कहीं ये फील हो रहा है कि आप दूर जा रहे हो, आप इनके पास नहीं हैं। ठीक है, ये आपको खो रहे हैं। और कुछ लोगों की एनर्जी ऐसी भी है जिनको ऐसा लग रहा है कि मैं क्या एफर्ट्स करूँ, एफर्ट्स तो हो ही नहीं पाएंगे। ठीक है, फैमिली नहीं मानेगी, आपको अपना बनाना इनको बड़ा टफ लग रहा है। ठीक है, कुछ लोगों के पर्सन की ये एनर्जी भी है। ओके, सो देखते हैं अभी आपका नियर फ्यूचर क्या है। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ गाइड कीजिएगा मेरे व्यूअर्स का नियर फ्यूचर क्या है प्रभु।
बॉटम से है 5th चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल। ओके, फर्स्ट कार्ड है वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, मैजिशियन एंड द मिरर, पेशेंस, 7th चक्र आर्कएंजल यूरियल, द थिंकिंग वुमन एंड ब्लूसमिंग अबंडेंस, इंडिसीजन। ज़्यादा कार्ड्स हैं आज। टेम्पल पाथ एंड आर्कएंजल गैब्रियल, 5th चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल। तो यहाँ पे एक पहली बात तो ये है कि आपकी लाइफ में कोई बहुत ज़्यादा प्यारा सा एक रिश्ता आ सकता है। आप सेल्फ लव में जा सकते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। ठीक है, यहाँ पे आप अपनी चीज़ों को कम्युनिकेट करना सीखेंगे, आप दूसरों से अपनी चीज़ें बेहतर तरीके से बोलना सीखेंगे और आपको खुद के अंदर ही ऐसा फील होगा कि मैं कहाँ छुपा हुआ था या कहाँ छुपी हुई थी, पहले अपनी चीज़ों को क्यों नहीं बोल पाई। चीज़ें ठीक भी कर सकते हैं। आज मेरे को ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप अपने पर्सन के साथ प्यार से चीज़ें ठीक भी कर सकते हैं। आप जो सोचेंगे वही आपको मिलेगा। मैजिशियन एंड द मिरर, पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है। पेशेंस रखिए, आपका क्राउन चक्र धीरे धीरे हील होगा और आपको चीज़ों का पता चलेगा। बहुत सारी चीज़ों के बारे में आप सोचेंगे, विचारेंगे। ठीक है, आपकी लाइफ में एक ब्यूटीफुल सी एनर्जी एंटर कर रही है, बहुत ही खूबसूरत सी। कन्फ्यूज़न की एनर्जी से आपको बाहर निकलने के लिए कहा जा रहा है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ चलने के लिए कहा जा रहा है। एंड 5th चक्र आर्कएंजल गैब्रियल, आप अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे से कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है जी, चलिए अब आपके लिए गॉड गाइडेंस ले लें, क्या है। ठीक है प्रभु, प्लीज गाइड कीजिएगा ईश्वर। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है आपकी तरफ से। थैंक यू। देखिए, कहा जा रहा है कि हर किसी को एक नज़र से देखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, इक्वल विज़न रखिए। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भेदभाव करें। मुझे नहीं पता ये कार्ड क्यों आया है, तो आपको समझना पड़ेगा। आवर एनिमी, कभी कभी गुस्से में, नाराज़गी में हम खुद के दुश्मन खुद बन जाते हैं। द बर्निंग फायर, तो अगर आप अंदर से जल रहे हैं, ठीक है, जलना मतलब जेलस नहीं बोल रही, किसी भी चीज़ को लेके बहुत परेशान है, खुद को ही अंदर ख़त्म कर रहे हो ना, तो इस बर्निंग एनर्जी से, इस बर्निंग फायर से आपको बाहर निकलने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, उस घुटन से बाहर निकलिए। ओके, आर्कएंजल गैब्रियल एंड क्लोजनेस, तो प्योर वाइट लाइट में आर्कएंजल गैब्रियल को याद कर सकते हैं। और शांति आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इस टाइम खुद को शांत कीजिए। आपके एंजल्स, यूनिकॉर्न्स, जिस भी भगवान को आप मानते हैं वो बहुत क्लोज हैं आपके। ठीक है, तो उन्हें याद कीजिए, उन्हें बुलाइए। चलिए, ट्रस्ट कीजिए, ऊपर वाले पे विश्वास रखने के लिए कहा जा रहा है आपको। डोंट स्टॉप, खुद को रोकिए मत किसी भी चीज़ में। हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई अचीवमेंट मिलने वाली हो, खुद को रोकिए मत, खुद पे भरोसा रखिए। ठीक है, ये थी आप लोगों की आज की रीडिंग। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो भी मेरे चैनल फर्स्ट टाइम आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मेरी प्यारी सी फैमिली से ज़रूर जुड़ें। गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत 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 खुश रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।